हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आज बड़े दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात करने के लिए आ गया हूं दोस्त, वेट करने। तो किस खुशी पर आए हैं आप सब समझ गए होंगे शायद थंबनेल देख करके। ये आप सबके लिए एक नई खुशखबरी है दोस्तों। ऐसी खुशखबरी है जो जॉब से रिलेटेड है, वैकेंसी है, बहाली है। तो किसकी बहाली है, क्या है इसका कैटेगरी, क्या है इसका क्राइटेरिया, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, कब से कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या है इसका फीस, क्या है इसका सिलेबस, क्या है इसका पैटर्न, कैसे होगी इसका एग्जाम, कैसे होगा इसकी बहाली, कैसे आप जॉब में जाएंगे, सारा प्रोसेस में चंद मिनटों में क्लियर कराता हूं। आप हमारे साथ बस बने रहिए 7 से 10 मिनट के बीच में। चंद मिनट में आपको वीडियो शुरू से आखिर से देखना होगा, क्लियर हो जाएगा। अब रही बात कि इस वीडियो में जो देख रहे हैं अभी आप, इसके डिस्क्रिप्शन में इसी वैकेंसी का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप इसका एडवर्टाइज नंबर के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर जो भी भाई बहन को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही तब भी अगर फॉर्म भरने में, तो आप A1GS यूट्यूब चैनल के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं सारा प्रोसेस क्लियर, ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, वैकेंसी किसकी है मेरे दोस्त? तो वैकेंसी है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम, जिसके थ्रू आप अपने गांव एरिया में या शहर में कहीं भी PDS जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, जिसके अंतर्गत आपको BPL या APL या अंत्योदय के थ्रू जो अनाज दिया जाता है, गेहूं चावल मिलता है, वो कहां से आता है, किस गोदाम से आता है? गवर्नमेंट का, जहां उसकी पूरा पैकेजिंग होता है, पूरा सेल वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके आपके स्टेट यानी टॉप टू बॉटम, सेंटर से स्टेट फॉरवर्ड किया जाता है। तो आपकी वैकेंसी उसी में है। किस पद के लिए है? तो सिक्योरिटी के लिए है भाई, वॉचमैन के लिए है। ठीक है, समझ गए? अब देखिएगा FCI, तो सबसे पहली बात है कि इसका कब से ऑनलाइन हो रहा है भाई? तो ऑनलाइन का जो डेट है वो आपका 11/10 से शुरू होके 10 नवंबर 2021 लास्ट डेट कब रखा है? ध्यान से देखिएगा। 11 अक्टूबर से शुरू हो चुका है दोस्तों, लिंक एक्टिव हो गया है कल से। वैकेंसी तो आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था। ठीक है, आज से फॉर्म भराया जा रहा है। कब तक चलेगा ये? 10 नवंबर 2021 तक। इसलिए उस दिन का वेट नहीं करें आप, एनी हाउ जितना जल्दी हो आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, अब रही बात इसमें फॉर्म कौन भर सकता है? ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए, सारा चीज मैं लिख के लाया हूं दोस्तों, एक तरफ से बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसका पेमेंट क्या क्या फीस, जो पेमेंट आपका जो कटेगा, ठीक है, वो कितना फीस लगेगा मेरे दोस्त? ठीक है, फीस तो देखिए, जनरल OBC के लिए 250 रुपए, SC ST के लिए 0 रुपीज। कितना? जनरल OBC के लिए 250, SC ST के लिए कितना लगेगा? 0। ठीक है, इसका एज क्या होगा मेरे दोस्त?
तो मिनिमम जो है वो 18 इयर्स और मैक्सिमम जो है वो 25 इयर्स। अब इसमें ओबीसी एससी एसटी को छूट दी गई है। ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट। कितने? एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट। जिसका एज 25 है तो उसका 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा उनको, 26, 27, 28 यानी 28 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उसका एज 28 हो गया तो हो। ठीक है। अब जो है इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा दोस्तों, तो देखिए मिनिमम जो है इसमें 8 पास यानी मिडिल स्कूल पास। जो भी भाई बहन अगर 8 मिनिमम क्वालिफाई है, ठीक है, तो वो फॉर्म को भर सकता है। लेकिन इसके साथ में ये भी दिया है कि मैक्सिमम कौन, तो 10th क्वालिफाई। ठीक है। रिकॉग्नाइज किसी भी स्कूल से इंडिया के आप अगर किए हैं 10th पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में 8 भी होना चाहिए। अब एक सवाल यह उठता है कि 8 क्लास अगर वो सपोज कीजिए कि आप बिहार बोर्ड से फॉर्म भर दिए या बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया आपने, तो 8 क्लास के समय अभी जो है सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन पहले के समय सर्टिफिकेट मिलता था लेकिन रखते नहीं थे लोग। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेगा क्या कि आपको ईयर यानी आप 8 जो है वो कब पास किए, मान लीजिए 2010 में, तो 2010 में आप सिर्फ उसका साल लगेगा आपको। ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद आपका 10th होता है, 10th का टोटल ब्यौरा लगेगा इसमें। समझ गया। उनके बाद जो है दोस्त आपको इसमें अब सैलरी क्या मिलेगी, थंबनेल में मैंने दे दिया है 23,000 से लेके 64,000 तक सैलरी है। समझ जाइए। ठीक है। अब रही इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मेरे दोस्त, कैसे इसकी बहाली की जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेप है। कितना? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा पीटी। ठीक है। अब पेट में क्या होगा मेरे दोस्त, तो पेट में आपका होगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना समय रहेगा? 90 मिनट्स। क्वेश्चन कितना होगा? 120 क्वेश्चन होंगे। वो टोटल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा तो वो लिखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले आपको पूछेगा भाई जनरल नॉलेज। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा करेंट अफेयर। उसके बाद पूछा जाएगा आपका रीजनिंग। उसके बाद आपको पूछा जाएगा इंग्लिश। उसके बाद आपको पूछा जाएगा न्यूमेरिकल साइंस। समझ गए। ये है इसका पीटी का सिलेबस। अब बहुत ही नॉर्मल होगा मेरे दोस्त, बहुत ही नॉर्मल। क्यों कि 8 क्लास रखा है वो, तो 7, 8, 9, 10 इसका सिलेबस है क्या, इसमें तो कोई जान ही नहीं है। एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ा है, बिहार बोर्ड का बुक पढ़ा है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। 120 में आप चाहेंगे तो 100+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इससे घबराइए नहीं, वो सारा कुछ A1GS यूट्यूब चैनल कंप्लीट करा देगा आपको। ठीक है मेरे दोस्त। बस आपकी जिम्मा, आपकी ड्यूटीज ये बनता है कि आप फॉर्म भरिए पहले। अब रही बात इसमें सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपका है भाई रनिंग, आपका दौड़ है। अब दौड़ भी है, इसमें लॉन्ग जंप है, इसमें हाई जंप है। ठीक है। अब रनिंग में मेल के लिए 1000 मीटर दौड़ है। ठीक है। और फीमेल के लिए जो है, मेल के लिए 1000 और फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़। कोई दिक्कत नहीं भाई, यानी 1 किलोमीटर आप दौड़ नहीं सकेंगे कितने मिनट में, तो इसका मिनट भी दिया है। मेल जो है 330 सेकंड में दौड़ेगा, आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। और इसका जो फीमेल का है 225 सेकंड में, क्या है 255 सेकंड में। ठीक है। ये दौड़ेंगे। तो इतना आज का
ये था मेरे दोस्त सिलेबस इसका, ये है इसका रिक्वायरमेंट। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे बढ़िया से, ठीक से। सरकारी रिजल्ट.com में भी इसका लिंक दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। वहां आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा, वहां से आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगा या कोई भी वैकेंसीज आएगी इंडिया लेवल पर या आपके स्टेट लेवल पर, कोई भी चीज, तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा आपको। और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो तुरंत आपको आंसर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।